डॉक्टर अनित सिंह, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड में समझना चाह रही हूँ। क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस में इस गिरफ्तारी को लेकर बिखराव है? दूसरी बात यह कि या तो आप लोग कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, अगर ऐसा ही हो रहा है तो फिर यहां पर कांग्रेस पार्टी का अलग स्टैंड क्यों है? जीना जी, देखिए, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो हमारी कुछ नेताओं ने, सेंट्रल लीडरशिप ने जिस तरीके के वक्तव्य दिए थे उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। हम जब ये कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो डंके की चोट पे कहते हैं। अभी हमारे मित्र ने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल या सिसोदिया जी को नहीं लेंगे, तो इन्होंने हेमंता बिश्व शर्मा को कैसे ले लिया था या नारायण राणे को कैसे ले लिया था। ऐसे कई सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी वो डिबेट का टॉपिक नहीं है। अब आप मेरा स्टैंड समझिए कांग्रेस का कि जब ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के गलत इस्तेमाल की बात होती है तो कांग्रेस का रुख साफ है कि डेफिनेटली उसका एक जो राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है। और मैं आपको इसके एक साक्ष्य भी दूं कि जब पिछले साल अगस्त 2022 में 11 पार्टियों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के पास जाके ये ज्ञापन दिया था कि सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तब उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये दो मुहे बात करते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा आबकारी नीति के बारे में क्या मैटर है। आबकारी नीति के बारे में मैंने आपको पहले से बताया, ये दिल्ली स्टेट का मैटर है और मैं आपको आपके माध्यम से ये लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इसमें डेफिनेट करप्शन का केस है। ये अभी ये आरोप के स्टेज पे है, इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अभी बताया कि अभी अति हो गई है, अति सच में हो गई है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी ने, वो भ्रष्टाचार की अति हो गई है। एक 75,000 करोड़ जिसका जीडीपी हो, उसमें इतने बड़े बड़े घोटाले कर दिए दिल्ली प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में कंपैरेटिवली मैं बोल रहा हूं कि उन्होंने इंदिरा जी के शासन का जिक्र किया एग्जाम्पल के तौर पर। जी, आपने सुना होगा। आपको डिफेंड हाँ। जी बिल्कुल, मैं उसी को रिप्लाई कर रहा हूं कि किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार में अति कर दी है। अभी हमारे मित्र भी कुछ बता रहे थे कि किस तरीके से इसने स्नूपिंग का काम किया है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इनको बताया है कि दिल्ली के पैसे का साइफन ऑफ कर दिए, एडवर्टीजमेंट का घोटाला किया। अब मैं आपको बताता चाह रहा हूं कि मनीष सिसोदिया के कल कस्टडी में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल जी क्या करते हैं, इसके लिए मैं आपको 5/2/2021 के एक कैबिनेट के नोट के बारे में जिक्र करूंगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली कंस्टिट्यूटेड ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्टेट एक्साइज रिफॉर्म। एक्साइज पॉलिसी के रिफॉर्म करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। उसका डेट मैंने आपको बताया था, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उसके 2 मेंबर और कौन होते हैं। उसके 2 मेंबर, एक हैं कैलाश गहलोत और दूसरे सत्येंद्र जैन। और आज उसी कैलाश गहलोत जी को ये 10-10 विभाग दे दिए गए हैं। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये चेहरा एक्सपोज हो रहा है। ये अभी वो बता रहे थे कि टाइम हैज कम फॉर द आम आदमी पार्टी। I am even the same thing I am repeating. The end time of Aam Aadmi Party has come, and it's very soon is going to get eclipsed in the wave of भ्रष्टाचार। अब मैं आपके माध्यम से आपने जिस कमेटी का जिक्र किया, आप वो कैबिनेट मीटिंग और वो एक्सपर्ट कमेटी की फरवरी 2021 का जिक्र कर रहे हैं आप? जी मैम जी। पर उसमें तो यही मेंशन था कि कुछ भी होगा तो उसमें अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद फिर काम होगा, मॉनिटरिंग होगी। मैडम, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में ये खुद इन्वॉल्व हैं, आप उनको कैसे चार्ज दे सकते हैं? आज उनके हटने के बाद, मनीष सिसोदिया जी के हटने के बाद, ये सारे लोग उसमें लिप्त रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के जो द्वार खोले हैं, उसमें कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन खुद उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पार्ट रहे हैं। आप कैसे जब आप के एक जो मंत्री जो चेयरमैनशिप थी जिनके अंडर में मनीष सिसोदिया जी, आज वो उसी की जांच की दायरे में आकर आज वो रिमांड पर हैं, और आज आप जब ये स्किप करते हैं, उनका इस्तीफा लेते हो, तो आप किसको चार्ज देते हैं? ये किस तरीके का जस्टिस है अरविंद केजरीवाल जी का? देखिए, हमें एक्सपोज करने की जरूरत है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल इतना सब कुछ होने के बाद, 2 मंत्रियों का इस्तीफा होने के बाद भी खुद कोई चार्ज नहीं दे रहे, कोई मिनिस्टरशिप नहीं ले रहे हैं। क्यों?
कोई भी मंत्रालय नहीं ले रहे हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड है। किसी भी तरीके के किसी स्टेट में इस तरीके का काम होता है? एक मंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री के सारी की सारी सुविधाएं ले रहा हो। नहीं, फिर देखिए दो बातें होती है ना अनित सिंह जी, दो बातें होती हैं। या तो आप लोग जाके चैलेंज कर दीजिए जहां आपको चैलेंज करना हो, या तो फिर ये उनका विशेषाधिकार। जैसे हमारी कल इस पर भी बात हुई थी, मैंने सेम लाइंस कल भी बोली थी आपको, शायद आपको याद भी होगा, कल या परसों आप किसी प्रोग्राम में थे। मैं आज आपको फिर से वही चीज रिपीट करूं, एक सेंटेंस। हाँ। कि देखिए विशेषाधिकार है, लेकिन विशेषाधिकार का दिल्ली वासी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आदमी मुख्यमंत्री पद पर पिछले 9 साल से बना हुआ है और उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। ठीक है, ये सवाल नहीं बनता इसका मैं जवाब ले लेती हूँ ना विकास जी से। ये विशेषाधिकार पे नहीं, मैं जवाब ले लेती हूँ, इसका जवाब ले लेती हूँ।